हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको मैंने अभी एक 55 सेकंड्स का वीडियो बनाया है, वो स्क्रिप्ट में आपको सपोर्ट करेगा मंडे को, दैट इज 10th मई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यूएस के अंदर जिस हिसाब से पॉजिटिवनेस बता रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और जिस हिसाब से यूएस ने चाइना से अपने रिलेशन के डीरेल करने की बात करी है, और ऑलरेडी चाइना का आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद में ईयू से और जापान से प्रॉब्लम चल रहा है, उसको देखते हुए इंडिया का जो पॉजिटिवनेस है वो बहुत बढ़ जाता है। और इंडिया ने अभी भी जो एक चाइना की मीटिंग थी पूरा उसके अंदर बायकॉट करके भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन दिया वर्ल्ड के लिए। कहने का मतलब ये इंडिया इस स्टेज में आकर खड़ा है। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि यूएसए के अंदर जो अभी नासा है उसके चीफ जो इलेक्ट हुए उनका क्या वर्ड है उसको मैं बताना चाहता हूँ। वो उनका इंटरव्यू भी हुआ था, अभी वो अभी न्यूली इलेक्टेड है। उनका नाम है मिस्टर ये उनका नेल्सन, मिस्टर बिल नेल्सन करके है। वो 78 ईयर्स के हैं और उन्होंने 86 के अंदर स्पेस में भी जा कर के आए। उन्होंने ये बोला कि स्टिल ही इज डूइंग रेगुलरली पुशअप एंड पुल अप एंड ऑल्सो जॉगिंग। आप सोचिए 78 ईयर्स का बंदा क्या बोल रहा है। और उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है कार्बन इमिशन को। उन्होंने क्या बोला है कि कार्बन इमिशन को लेकर के बहुत पॉजिटिव, उनकी पहली प्रायोरिटी कार्बन इमिशन और अपने क्लाइमेट कंट्रोल को लेकर के बोल रहे हैं। वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है। दूसरा मैं बताऊंगा, उन्होंने इलोन मस्क का भी एक पॉइंट पे कमेंट किया है। स्पेस एक्स जो है, कहने का मतलब अभी जो थोड़े टाइम पहले 5-7 दिन पहले जो इलोन मस्क ने हिंट दिया था कि उनकी डील हो सकती है नासा के साथ में। कहने का मतलब उस हिसाब से जो प्राइवेट एजेंसी है, जो स्पेस से रिलेटेड कंपनियाँ, उनका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। कहने का मतलब प्राइवेट कंपनी आर वेरी रैपिडली इन्वॉल्व और जॉइंट वेंचर और जिसको बोलना चाहिए सप्लाई, जो आपको बोलना है उसके साथ में डील होने वाली प्राइवेट एजेंसी की, तो वो हमको फाइंड आउट करनी। मैंने निकाली कंपनी, मैं आपको बताता हूँ उसको, वो अगले वीडियो में बता दूंगा आपको मैं। तो उसमें मैंने कुछ ऐसी कंपनी निकाली है, जैसे मिश्र धातु मैंने दिया है वो उसी से रिलेटेड है। उसके बाद में और भी बहुत सी कंपनी है, L&T है आपके, फिर HCL टेक है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, वो इन्फोसिस है। ये सब कंपनी ध्यान रखने का आपको। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना का जिस हिसाब से अभी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है उसमें सब कुछ नेगेटिव होने के बाद में भी दे आर वेरी पॉजिटिव। वो अपना प्री प्लान काम कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सब कुछ होते हुए भी पूरा काम वो प्री प्लान कर रहा है। वो अपने बच्चों को एजुकेशन हिसाब से दे रहा है कि आने वाले टाइम को मैनेज कर सके। उसके हिसाब से वाटर ट्रीटमेंट को लेकर के, वाटर मैनेजमेंट को लेकर के, वाटर सप्लाई को लेकर के, उस कहने का मतलब उसका आने के 100-200 साल के पहले के जो प्लान है वो अभी से प्लानिंग करके चल रहा है और पूरे वर्ल्ड को मिसगाइड कर रहा है। कहने का मतलब क्या, तो अभी उसके जो डेटा है मैं बताऊंगा आपको कि जो डेटा है उसके अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको पिछले टाइम से, लास्ट ईयर से जो उसका एक्सपोर्ट है वो 264 बिलियन अप गया है। प्लस उनका इंपोर्ट है वो 43.6% या 3%, 43.3% ही है आई थिंक, 43 या 43.3% और 6% में भी। तो वो जो 2011 के बाद का सबसे ज़्यादा है, ये कहने का मतलब इंपोर्ट। तो ये सब डेटा हमको ये सिग्नल दे रहा है कि वहाँ पे इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्टअप है। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस हिसाब से उसका काम हो रहा है। आप सोचिएगा, मेरे अर्लियर वीडियो को अगर आप रेगुलर देखेंगे तो आपको पूरा हिंट मिलेगा। मैं रेगुलर टच में हूँ इसलिए मैं अंडरस्टैंडिंग कर सकता हूँ। उन्होंने अगर आप देखेंगे तो 14 ईयर्स का जो प्लान था, जो कि 2025 से लेकर के 2021 से लेकर के 25 तक का जो 14 ईयर प्लान था, उसके बाद में मैं आपको और 15 ईयर का प्लान भी बताता हूँ जो 26 से लेकर के 30 तक का। दोनों में उन्होंने फोकस करने की बात करी है डोमेस्टिक के ऊपर। कहने का मतलब है वो डोमेस्टिक के अंदर अपनी प्रिपरेशन करके उन्होंने ये सब बात की। और उसके हिसाब से उन्होंने 5-6 कंपनी को जो ऑब्जेक्शन लेकर के कैंसिल करी है, उसके अंदर आपके एडिडास आ गया, अपने नाइक आ गया, फिर H&M आ गया, और भी बहुत सी कंपनी है। उनको उन्होंने किस हिसाब से एक गेम बना करके उनको आउट ऑफ चाइना कर दिया। और अपनी कंपनी इंडिया की जो है, हाँ, दूसरा टेस्ला का कैसा इशू किया था, ये सब ध्यान में रखना। किस हिसाब से वो इमेज खराब करके उन कंपनियों को बाहर कर रहा है और अपनी खुद की कंपनी का जो बिजनेस है उसको डेवलप कर रहा है, मतलब डोमेस्टिक पे। तो उसका जो बिजनेस है उसको प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये उसकी गेम है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, यही उसकी गेम हमको समझना है। तो इस हिसाब से गेम चला रहा है और पूरे वर्ल्ड को मिसगाइड कर रहा है। और जिस हिसाब से कोविड के मैटर में उसका जो मैटर आ रहा है वो भी आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इम्पोर्ट के अंदर उसका जो इतना ज़्यादा रुझान आया है वो ये हमको शो करता है कि इसकी इकोनॉमी बहुत बूस्टअप है। मतलब उनकी ये तैयारी है कि अगर
प्रॉब्लम बाहर से आएगा, एब्रॉड कंट्री से, जो वो समझ रहा है तो उसको वो एब्जॉर्ब करके अपना जो इकोनॉमी उसको मेंटेन करेंगे। दूसरा एक आर्टिकल मैंने ये भी पढ़ा है, उसके अंदर ऐसा बोल रहे हैं कि उसका डिस्प्यूट सिर्फ यूएस से है अभी, तो उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में अभी जो कोविड को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा है और पूरी कंपनी जो डीरेल हो गई है या उनका प्रोडक्शन कम है ड्यू टू मेन पावर, बोलो बहुत से रीजन है, उसकी वजह से उसकी जो चाइना की कंपनी उसकी डिमांड पर्टिकुलरली जो एसेंशियल आइटम है उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा बूस्टअप है, इसीलिए उसका जो एक्सपोर्ट है वो बहुत बड़ा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब पॉइंट हमको इंडियन मार्केट में भी सपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, व्हाट आई एम सेइंग माय डियर। तो ये सब पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। और अभी जिस हिसाब से हमारा इंडिया का मीडिया के ऊपर आता हूँ मैं, वो किस हिसाब से वर्स्ट एक मैसेज डीरेल कर रहा है या मैसेज स्प्रेड कर रहा है, एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी की कितनी चैनल्स है जो किस हिसाब से मार्केट के अंदर व्यूमर्स फैला रही है, उनको ये मालूम नहीं है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। और हमारी जो एजुकेशन में बोलो वीकनेस क्या बोलो, कितने सारे मैटर उसमें पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, और उनकी बातों में आकर के बहुत से गलत डिसीजन लेते हैं। कहने का मतलब अगर हम में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हमको कोई भी गोली पिला करके चले जाएगा, मैं ये बार बार बोलता हूँ आपको। और बीइंग ए सिविलियन सोल्जर बन के ही रहो, अभी ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको मैं आपको बोलना चाहूँगा। और बाद में ये बताना चाहूँगा मैं आपको कि जिस हिसाब से अभी पोजीशन चल रहा है, अगर जो कोविड को लेकर के लॉकडाउन 5-6 स्टेट की बात आ रही है, प्लस इंडिया की भी बात आ रही है, स्प्रेड हो रहा है, सब मैसेज अभी कुछ क्लियर नहीं है। अगर ये व्यूमर्स को लेकर के मार्केट अगर 1000-1500 पॉइंट नीचे डालते हैं वो, तो मैंने जो आपको स्किप बताई उसमें पॉजिटिवनेस है। उसके अलावा और भी मैंने स्किप डाली मेरे अर्लियर वीडियो में, उसमें अगर आपका 2-4-6 महीने का हॉरिजॉन्टल है तो आप उसको बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया इज एकदम जिसको बोलना चाहिए हॉटस्पॉट्स है वर्ल्ड के लिए अभी। तो कहने का मतलब 2-4-6 महीने का अगर हॉरिजॉन्टल है और आपको अगर 15 दिन में 20 दिन में प्रॉफिट मिलता है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये हिसाब से प्लानिंग करके मार्केट में एंटर होना, और ये ध्यान में रखना मैटर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो ये सब मैटर आपको काम आने वाले हैं। और जो स्टील के अंदर और इसके अंदर जो बात आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है। और जिस हिसाब से चाइना के रिलेशन सबसे बिगड़ रहे हैं, तो जो एब्रॉड में EU में, फिर उसके बोलूँगा मैं आपको अमेरिका में और जापान में और UK में, यहाँ पे जो डिमांड आएगी वो बहुत पॉजिटिव रहेगी। और प्लस जो UK का और EU का मैंने बताया कि वो अभी जो डील हुई है, ये वर्चुअल मीटिंग होगी अभी इंडिया के साथ में, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि वो चाइना से डील होने के बाद में ये मैटर आया है। मतलब चाइना से वो टोटली बायकॉट करेंगे चाइना को, बहुत से रीज़न उसके, और वो इंडिया को उसके बाद में इंडिया को फोकस कर रहे हैं। और उन्होंने पर्टिकुलरली क्या बोला है मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उन्होंने कार्बन इमिशन को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और मशीनरी को लेकर के। तो कार्बन इमिशन का पॉइंट कब से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद में जो नासा की चीफ है उन्होंने भी प्रायोरिटी कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस को दी है। ये सब मैटर को जोड़ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, तो इसको देखते हुए अगर लॉन्ग टाइम का ओरिजिनल, तो उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें FII भी बाय करेगी, DII भी बाय करेगी। दे आर जस्ट वेटिंग टू बॉटम, और ऐसे टाइम पे व्यूमर्स के टाइम पे ही वो बेनिफिट लेंगे उसका। ये सब मैं बताना चाहूँगा आपको। फिलहाल अभी मैं इतना ही बताऊँगा आपको, और मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा, ये मैंने जो आपको इंटरनेशनल न्यूज़ बताए थे वो सब पॉजिटिव है इंडिया के मार्केट के लिए। लेकिन कल किस हिसाब से वो गेम करते हैं हमको वेट एंड वॉच करना है, उसके बाद में भी हमको एंटर करना है। पहले हमको उनकी गेम समझनी है FII की, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। उसके बाद में हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे अपने एनालाइज है, अपने थॉट है, अपने विचार है। आप कुछ भी डिसीजन ले आपके एक्सपर्ट के गाइडलाइन से ही ले। दूसरा, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा मोटो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जो इसमें इन्वॉल्व मार्केट में वो FII से फाइट कर सके, उस लेवल तक के अपने आप को बिशअप करे, अपने आप को प्रिपेयर करे, यही मेरा मोटो है। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए उनको, और रिक्वेस्ट भी करिए कि कम से कम 1 या 2 दफ़े देखें, तब उनको अंडरस्टैंडिंग आएगी, समझ आएगी, उनको ख्याल आ जाएगा। और जिसको ऑलरेडी है उनको वेरी गुड है, और जो नहीं समझ है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 1-2 दफ़े देखिए। वी आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क एंड वी हैव टू एबल टू फाइट विद द FII अंडरस्टैंडिंग। तो मैं ये बात अगर समझ में आएगी तो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब अपने बढ़ने वाले हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो ये बात को ध्यान में रखना, और आगे और भी कुछ अच्छा मैसेज होता है और भी कुछ अच्छी डिटेल होती है वो लेकर के मैं आपके साथ में आपको डिलीवर करता रहूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दूसरा, कोविड का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। जय हिंद, कम टुगेदर, पुश अप आवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट माय डियर। थैंक यू।